नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरवीसी। आज हम कुछ शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और जो हम 3 से 4 महीने बोल रहे हैं वो कि समर सीज़न है। समर सीज़न में कौन से शेयर आपको ख़रीदना चाहिए और क्यों ख़रीदना चाहिए, उस लॉजिक के साथ मैं आपको आज बताऊँगा। और हम यही शेयर क्यों परचेज़ करना है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे जो कि आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ओनली भीड़ के पीछे ही भागते हैं, जो भीड़ के पीछे ही भाग के अपना बहुत सारा लॉस करवाते जाते रहते हैं। और हम मार्केट के बारे में थोड़ा जान लेंगे। मार्केट मतलब बाइंग एंड सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जो कि डिमांड एंड बेस सप्लाई और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलता रहता है। हम इधर जो बात करने वाले हैं जो शेयर्स का बाइंग, शेयर मार्केट में शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये शेयर्स ही क्यों आपको बताने वाले उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये जो समर सीज़न है, कुछ शेयर्स मतलब कुछ कंपनीज़ के लिए बहुत ही फेवरेबल है, जो कि इस समर सीज़न में उनका बिक्री, मतलब वो जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है उस कंपनी का जो बिक्री है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि उस जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका काम समर सीज़न में ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विंटर सीज़न में, दूसरे सीज़न में नहीं लगाते, थोड़े लोग यूज़ करते हैं, लेकिन समर सीज़न में ऐसा है कि इनका बिक्री टॉप पे चला जाता है। और अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट का सेल अगर अच्छे से चलेगा तो वो अपने रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा, अगर रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा तो और प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। और कंपनी क्वार्टरली अच्छा कर रही है तो इन रिटर्न जो शेयर का प्राइस है वो ऑब्वियसली अप्रिसिएट मैनर में ही चलेगा। हम उसके बारे में कुछ कम शेयर्स है, उसके शेयर्स के बारे में हम थोड़ा बात कर रहेंगे आज। जो पहला शेयर है वोल्टास लिमिटेड। जो वोल्टास लिमिटेड शेयर है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपने उनका प्रोडक्ट तो सुना ही होगा, डे टू डे लाइफ में हम देखते ही रहते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में। और हमने घर में भी बहुत बार मैं इस कंपनी का मैं भी खुद यूज़ करता हूँ। और इस कंपनी का लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म पैटर्न देखिए और रिटर्न देखिए, 7,700% इसका रिटर्न है इस कंपनी ने दिया है। और ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि और एक अच्छी बात इस कंपनी के बारे में जताती है। और इस कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जो कि बैलेंस शीट हम थोड़ा देखेंगे। बैलेंस शीट देखिए कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स कितने हैं। हम बैलेंस शीट मोटा मोटी पढ़ लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट पढ़ने के लिए बहुत ही टाइम चाहिए आपको। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमको लगता है कि बैलेंस शीट में ये पड़ेगा तो हमको ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो पता चलेगा। हम वही थोड़ा पैरामीटर्स जो है हम पढ़ लेंगे। जो कंपनी के रिजर्व्स है वो भी इंक्रीजिंग मैनर में है। पहले 3,480 हुआ कर 80 करोड़ सॉरी फॉर रुपीज़ 80 करोड़ हुआ करता था, अभी 3,710 करोड़ है। और अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट उनका रिज़र्व है 3,923 करोड़ के आसपास उनके रिज़र्व है। और उसके बाद देख लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले तो जीरो हुआ करता था, अभी कंपनी ने 5 करोड़ और 5.5 करोड़ का भी कर्जा लेके बट ये है। लेकिन लार्ज का कंपनी के लिए 5.5 करोड़ का कर्जा ये कुछ भी नहीं होता है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो एक जो कर्जा 1 साल के अंदर ही चुकाना होता है, उस कर्जे को शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। और 1 साल के बाद में चुकाना होता है जो लॉन्ग टर्म में कंपनी 7 साल 10 साल के लिए जो कर्जा लेती है उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहते हैं, जो अपना डे टू डे बिजनेस करने में कंपनी थोड़ा अगर ज़रूरत है तो कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेके वो बिज़नेस करती है। जो फ्लक्चुएटिंग मैनर है, पहले 27 करोड़ हुआ करता था, अभी उसके बाद 113 करोड़ हुआ करता था, अभी 83 करोड़ के आसपास उनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। और टोटल कैश एंड इक्विवेलेंट्स देख लेंगे, जो कंपनी के पास प्रेजेंटली कितने कैश एंड इक्विवेलेंट्स है देख लेंगे। जो पहले हुआ करता था 200 करोड़ का कैश, और उसके बाद 236 करोड़ का कैश, और उसके बाद और
तकरीबन 200 करोड़ का कैश प्रेजेंटली भी कंपनी मेंटेन करती है। बैलेंस शीट मतलब ये तीन ही पैरामीटर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम जो मोटा मोटी कंपनी के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं, ये तीन पैरामीटर जो लगता है मुझे इम्पोर्टेंट है। इन तीन पैरामीटर से हम एटलीस्ट कंपनी गेस कर सकते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस देने वाली है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत इस तीन पैरामीटर से हम समझ सकते हैं। इसके लिए जो कंपनी के पहले जो हम रिजर्व देख लेंगे कि तो कितने उनके पास कैश है, और उसके बाद जो बारोइंग, जो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, जो कर्जा लेके कंपनी काम कर रही है बिना कर्जा के काम कर रही है, उसके बारे में थोड़ा ये करेंगे। क्योंकि कंपनी के पास कर्जा लिया तो वो अपने जो प्रॉफिट में होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि कर्जा को इंटरेस्ट भी चुकाना है, उस इंटरेस्ट अपने प्रॉफिट में से चला जाएगा कंपनी के प्रॉफिट में से। इसलिए थोड़ा बारोइंग के ऊपर भी हम बैलेंस शीट पढ़ते हो बहुत ही ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कंपनी अपने पास कितने कैश रखी है जो कि अपने बिजनेस करने के लिए, उसके बारे में देखने के लिए ये मोटा मोटी बैलेंस शीट हमने पढ़ लिया है। और हम अभी जाएंगे अगले स्टॉक के अंदर। जो अगला स्टॉक है ब्लू स्टार लिमिटेड। आपने तो सुना होगा ब्लू स्टार का रेफ्रिजरेटर और एसी भी आता है, जो एसी हो भी बनाते हैं। इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म पैटर्न देखिए आप, बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है, एक ही बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है। मुझे नहीं लगता है इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर टिक पाएंगे, क्योंकि जो कंपनी ने अपने शेयर्स में गिरावटें दिखाई है, उससे पहले थोड़ा देखिए, जब 2008 में क्रैश हुआ था उस टाइम पे कंपनी ने कितने ये दिखाया था, हम एडजस्ट करके देखेंगे चार्ट पैटर्न, और आपको तकरीबन 70% अपने हाई से नीचे आया था। और उसके 2008 में ही नहीं, उसके बाद में भी देखो 60% और 65% तक कंपनी ने अपने हाई से डाउन आया था। मतलब एक कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल और रिस्की है, मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी का जैसा ये होता है पैटर्न, वही इसका पैटर्न है। जो आज 932 और 33 के आसपास आज हम ब्लू स्टार कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा जान लेंगे। जो कंपनी के पास टोटल रिजर्व है, पहले 930 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसके बाद 942 करोड़ था उसके बाद, और जो प्रेजेंटली रिजर्व है 830 करोड़ के रिजर्व है। और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कंपनी ने, पहले तो डेप्ट फ्री कंपनी थी, अभी ने 42 करोड़ का कर्जा लिया है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख लेंगे, ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहते थे, पहले 320 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 362 करोड़, अभी 450 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी ने लेके रखा है। और कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं देख लेंगे। जो कंपनी के पास प्रेजेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पहले जो हुआ करता था 65 करोड़, उसके बाद 27 करोड़, अभी जो 225 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। जो मिड कैप कंपनी के जो बैलेंस शीट है, वैसे ही बैलेंस शीट इस कंपनी का है। अब हम बात करेंगे जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अपने हिटाची का एसी तो सुना होगा, जो प्रेजेंटली 2671 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। जो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ एक आप नोटिस कीजिए, कंपनी का जो शेयर है पहले 10 साल में वो सेम पैटर्न में ही घूमता रहा। और 2014 के बाद कंपनी ने एक जंप ले लिया। और यही खासियत होती है एक मिड कैप कंपनी की, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी और जितने रफ्तार से वो ऊपर जा सकती है ना, उतने ही रफ्तार से वो नीचे भी आ सकती है। हमने मिड कैप कंपनी में थोड़ा संभाल के रहना है। और कंपनी ने और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। अपने लिस्ट होने के बाद से जो प्रेजेंट एज ऑन डेट तक 7,500 का रिटर्न भी दिया है। और इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा देखेंगे, लेकिन इस कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, थोड़ा देख लेंगे। जो इस कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स कितने हैं। जो कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स है, पहले 535 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 613 करोड़ है, उसके बाद नहीं
सॉरी, हम पहले 508 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 585 करोड़ है, और अभी जो प्रेजेंटली उनके पास रिजर्व है 662 करोड़ के रिजर्व है। और एक कंपनी की एक खास बात है कि डेप्ट फ्री कंपनी है। जो पहले हम दो कंपनियां देखी है वो सभी ने वो भी पहले डेप्ट फ्री थी, जो लास्ट ईयर में वो थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म कर्जा लेके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था। हम कंपनी के दो रिजर्व्स देखेंगे। जो टोटल रिजर्व्स है कंपनी के पास, जो पहले 510 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसके बाद 585 करोड़ है, उसके बाद 661 करोड़ है। और इस कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी ने डेप्ट फ्री कंपनी है, और शॉर्ट टर्म का कर्जा देखेंगे ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है, इसका कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के है उस करने के लिए कंपनी ने थोड़ा बहुत कर्जा लिया होता है। पहले 12 करोड़ का हुआ करता था, उसके बाद 189 करोड़ का था, उसके बाद जो अभी प्रेजेंटली शॉर्ट टर्म कर्जा है 158 करोड़ का है। और कंपनी के पास कैश कितने हैं वो देखेंगे। जो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, पहले 35 करोड़ का हुआ करता था, उसके बाद 29 करोड़ था, और अभी प्रेजेंटली 18 करोड़ के आसपास उनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। और हम लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, उसका नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड, और एक जो कि एक डोमेस्टिक कंपनी है। अभी प्रेजेंटली 3456 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। और ये कंपनी का लॉन्ग टर्म पैटर्न देखिए, ये रिसेंटली 2018 में लिस्ट हुई है, और 2018 में लिस्ट होकर आज तक का रिटर्न जो है 183% का रिटर्न दिया है। और ये भी एक मिड कैप कंपनी है। और इसका बैलेंस शीट के बारे में भी थोड़ा, कंपनी के पास तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है देख लेंगे। पहले 852 करोड़ का रिज़र्व हुआ करता था, अभी उसके बाद 944 करोड़ का रिज़र्व, उसके बाद 1050 करोड़ का रिज़र्व है। जो लॉन्ग टर्म कंपनी ने थोड़े बहुत कर्जा लिए है, पहले 9 करोड़ का था, उसके बाद 103 करोड़, और अभी जो है 112 करोड़ का रिज़र्व है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख लेंगे, ये तो फ्लक्चुएटिव मैनर में रहते हैं। पहले 31 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था, उसके बाद 54 करोड़ के आसपास कर्जा लिया है, और जो प्रेजेंटली है 160 करोड़ के पास कर्जा लिया है। और कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है देख लेंगे। जो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, पहले 120 करोड़ के थे, उसके बाद 42 करोड़ के है, अभी 92 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास है। और जो मुझे लगता है इन चारों कंपनी जो हमने बात किया, चारों कंपनी में से ये एम्बर एंटरप्राइजेस ये और ग्रो होगा, क्योंकि ये लिस्ट भी 2018 में हो, और ये कंपनी जो है ये डोमेस्टिक जो अभी हमारे इंडिया में चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके इसमें भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। और मुझे इन दो शेयर्स में जो वोल्टास इंडिया है और ये एम्बर एंटरप्राइजेस है, ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको अगले कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।